सिंटेक्स में आपने पढ़ा है नाउन, एम आई राइट? नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ लिया और आर्टिकल पढ़ लिया। सो आई हैव टॉट ओनली 3 टॉपिक्स, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल, एंड आई थिंक यू ऑल हैव लर्न दिस टॉपिक वेल। सभी लोग सीख चुके हैं, सबको आता है। तो जनरली हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि आप लोग आसानी से बता पाए। मोहन क्या है? मोहन, सोहन, रीमा, पूजा, अनीता, कपिल, भारत, झांसी, लखनऊ। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ, ये देखो ये इंक रखिए, कैमलिन इंक, प्रॉपर नाउन। कैमलिन इंक क्या है? प्रॉपर नाउन। ये मैंने कहा कैमलिन मार्कर। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखो एक पेंसिल है। अगर मैं कहूँ डॉम्स पेंसिल तो बताओ क्या होगा? डॉम्स पेंसिल, केबल पेंसिल, एस कॉमन नाउन। बॉय, मैन, ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, सक्सेस, हार्डवर्क, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टीम, कलेक्टिव नाउन। जूरी, कमेटी, मॉब, मॉब, MOB, मॉब, MOB, मॉब का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड भीड़, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है। ओके, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो हमें पता है प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। राइस, वेरी गुड। वीट, मिल्क, स्वीट, मटेरियल, ऑयल, ब्रिक, स्टोन, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जरा आते हैं हम लोग प्रोनाउन पर। ठीक है, सो प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे मुझे कोई डेफिनेशन बताएगा प्रोनाउन की? Pronoun is a word which is used in a place of noun. ये कह रहे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आप बताओ बेटा, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट किस टाइप के प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ दिस इज अ कार, यस भारत, बताओ दिस क्या है? दिस इज अ कार में दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ कार में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं कह दूं दीज कार आर माइन्स, तो बताओ प्रियंका क्या होगा? दीज कार आर माइन्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज कार आर माइन्स में दीज क्या है? एडजेक्टिव। यस, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एडजेक्टिव पढ़ा नहीं, चलो एडजेक्टिव पर हमें अभी जाना नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, सी किल्ड हरसेल्फ में हरसेल्फ क्या होगा? कौन बताएगा? सी किल्ड हरसेल्फ, यस प्रिंसिपल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई मुझे बताएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज होते हैं? जिनके ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वंडरफुल आंसर, क्लैपिंग फॉर प्रिंसी। हाँ, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें क्या लगाओ? सेल्फ या सेल्फ लगाओ। अगर मैं कहूँ आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ में माई सेल्फ क्या होगा? ये इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इसमें क्या होगा? ये भी इम्फेटिक प्रोनाउन है। आपको देखना है कि आप ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर सेल्फ या सेल्फ लग के आ रहा है तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अलावा ऑब्जेक्ट सेंटेंस में गिवन है और फिर भी सेल्फ या सेल्फ लगाया तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। क्लियर? मैं कहूँ दीज आर माई कार्स, माई कार्स, तो यहाँ दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा एक मैंने प्रोनाउन बताया था गिव एंड टेक का काम करता है, वो कौन सा प्रोनाउन है? यस, रेसिप्रोकल। सबको मालूम है ना? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? खड़े हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन से वर्ड यूज होते हैं? कोई बताएगा? हाँ, मोहित भैया बताएंगे। यस, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज कब करते? टू एट अ टाइम, मतलब जब दो लोगों की बात हो एक समय पर। वन अनदर का दो से ज्यादा देखूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं टू सिस्टर लव ईच अदर, इसमें बताओ ईच अदर किस टाइप का प्रोनाउन है? ईच अदर। हाँ, दोनों एक दूसरे के लिए है ना? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ईच, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ईच अदर जो है पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या रेसिप्रोकल प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, ठीक है। अच्छा, करिश्मा, करिश्मा कहाँ है? वेयर इज करिश्मा? यस, स्टैंड अप करिश्मा। आप मुझे बताइए, देयर आर 50 गर्ल्स इन द क्लास, दे शुक देयर हैंड्स विद ईच अदर या विद वन अनोदर, क्या आएगा? ईच अदर। ईच अदर आएगा, क्यों? क्योंकि सर बहुत सारी है, मतलब दो लोग। 2 एट अ टाइम के लिए ईच अदर आता है, और मोर देन 2 एट अ टाइम के लिए तो हम वन अनोदर लगाते हैं। तो वन वन अनोदर अनदर। क्या आएगा बेटा? बनादर। वन अनोदर क्या आना चाहिए? Each other. ईच अदर क्यों आएगा? एक टाइम पे दोनों एक दो लोगों से तो हाथ मिला। हाँ, हाथ तो एक बार में हम चाहे हजारों हों, लेकिन हाथ तो 2 ही मिलते हैं ना, तो ईच अदर आएगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट टाइम नेवर कमिट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन। ओके, सिट डाउन। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है ना। आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल ए और एन। तो कब ए लगाते कब एन लगाते, कौन बताएगा? कब ए लगाते? कोई नया स्टूडेंट जिसने कोई रिप्लाई नहीं किया, ए कब लगाते और एन कब लगाते? आप बताएंगे? यस, भारत बताएगा, बताइए भारत। जब आ ए ई का स्वर हो तो ए लगाते, एन लगाते, और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगाते। ये तो बड़ा रो रो के आंसर दे रहा है, कोई गम है क्या? सही बताओ। इसने अपने दिल में बहुत सारे गम छुपा रखे हैं, इसे बेचारा दुखी है। या सही से आंसर बताए कोई, ए और एन का यूज कब करता है? होल्ड द माइक। इनिशियल वोवल साउंड में एन का यूज़ करते हैं और इनिशियल कांस्टेंट साउंड में आ का यूज़ करते हैं। आ का यूज करते हैं। क्लैपिंग फॉर प्रियंका, ये राइट आंसर। अच्छा, मुझे मैंने एक और बात लिखवाई थी कि जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा? वंस देयर वॉज स्पेस किंग, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। हमने एक बात लिखवाई थी, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बी यूज ए, बट व्हेन इट इज मेंशन अगेन बी यूज द। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में मुझे बताओ, इस सेंटेंस में ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं? नहीं लगाते। अगर मैं ये कहूँ ऑनेस्टी ऑफ प्रियंका इज प्रेज वर्दी, तो इस सेंटेंस में बताओ ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल आएगा या नहीं? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर ये स्पेसिफिक। यस, स्पेसिफिक सेंस में। वंस अगेन क्लैपिंग फॉर हर। यस, अब आपको यस सिट डाउन। स्नेहा प्रजापति, कम ऑन स्टैंड अप नाउ। आप बताइए मुझे, दिस हाउस हैज बीन मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, इस सेंटेंस में कोई एरर है? दिस बिल्डिंग हैज बीन मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, इसमें कोई एरर है? सर ब्रिक्स का प्लूरल नहीं होगा ना, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। और स्टोन का? स्टोन का भी सेम होगा, तो ब्रिक्स एंड स्टोन नहीं होगा, ब्रिक एंड स्टोन का है। बट अगर मैं ये कहूँ स्नेहा थ्रू 5 स्टोन्स इन द रिवर, तो बताओ ये एरर है या नहीं है? स्टोन्स नंबर है पहले, तो स्टोन ही आएगा। स्टोन आएगा, स्टोन्स आएगा। आई थिंक यस, आप बताएंगी? नहीं, आप बिल्कुल बता सकते हो, सही आंसर है आपका। सर स्टोन्स, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्रोनाउन मतलब प्लूरल होता ही नहीं है। मटेरियल नाउन का प्लूरल होता नहीं। यस बताएं, आप बताएं। स्नेहा थ्रू 5 स्टोन्स इन द रिवर में 5 स्टोन्स लिखना सही है या नहीं? 5 स्टोन्स सही है। एंड आई हैव टॉट ऑल दिस थिंग्स, ये सही है। 5 स्टोन्स होगा। बट जो दूसरा सेंटेंस था, दिस बिल्डिंग हैज बीन मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, इसमें ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं हो रहा क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। तो दूसरा सेंटेंस में जो मैंने बोला 5 स्टोन सही है? 5 स्टोन सही। हाँ, बिल्कुल सही है। क्लैपिंग बढ़िया करके दिखाया आपने, एक आंसर सही दिया और आपने उस दूसरे को सही कर दिया। क्या है कि जब मटेरियल नाउन तभी मटेरियल होता है जब उससे चीज़ें बनती या बनाई जाती हैं। तो हम यहाँ 5 स्टोन्स इन द रिवर, यानी कि मैंने कहा कि 5 पत्थर फेंके, तो यहाँ कोई मटेरियल बन नहीं रहा है, और जब पत्थर काउंट हो गए तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, इसलिए यहाँ 5 स्टोन्स होगा। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हर बार ऐसे नहीं पढ़ना है कि ब्रेक्स, व्हीट, राइस, मिल्क, ये सब चीज़ें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तभी मटेरियल होगा जब उससे चीज़ें बनती या बनाई जाती हैं। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है, काउंट कर ली, तो फिर वो मटेरियल नहीं होगा। अब मैं बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। यस, सो हु इज़ रेडी टू गिव द आंसर? यस, प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट। हु इज़ रेडी टू गिव द आंसर? अब मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
कोई भी हिम्मत करके बताओ भाई कि आई एम रेडी सर, एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन व्हाट यू वांट। पूछो तो सही, तुम खड़े तो हो सही, हिम्मत तो दिखाओ सही। तो चलो कोई अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। मैंने कहा ही इज़ सचिन ऑफ माई टीम, ही इज़ सचिन ऑफ माई टीम। इस सेंटेंस में कोई एरर है, गलती है या नहीं? ही इज़ सचिन ऑफ माई टीम है, गलती है? क्या गलती है? द आएगा आर्टिकल, आर्टिकल द आएगा। हाँ। जबकि सचिन तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले तो कोई वो मतलब अपनी टीम का अलग से बताया ना स्पेसिफिक थिंग में, तो द अच्छा, आएगा। ये जो है कॉमन बन गया यहाँ सचिन, तो हम यूज करेंगे ही इज़ द सचिन ऑफ माई टीम। अगर मैं कहता ही इज़ सचिन तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बातचीत क्लियर हो गई है। तो आपको आर्टिकल आता है ना? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं? यस, आप बताइए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ। बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी, और पॉलिटिकल पार्टीज, बुक्स, मैगजीन, पॉलिटिकल बुक्स, और न्यूज़पेपर, ठीक है, रिवर्स, ठीक है। लेक, ओशियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैपिंग फॉर मणि शर्मा, वेल डन, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। तो नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिवर्स या फिर जियोग्राफिकल थिंग्स, लेक्स, इन सब चीज़ों के आगे हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन और नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब चीज़ों के आगे आर्टिकल दा यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आगे आर्टिकल नहीं यूज होता है? वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता? कौन बताएगा? यस, चलो प्रियंका बताएगी। यस, कम ऑन। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, हाँ। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। नेम ऑफ डिसीज। बट सर नोट में है जो महामारी रहती है इनके आगे दा मतलब दा लगता है। जैसे और कौन कौन सी वो महामारी है? जैसे Pandemic से। कोविड-19, द कोविड-19 और द H1N1, ओके और द मम्स, ओके, द मम्स, द मीजल्स, द मीजल्स। इनके आगे लगा सकते हैं, बिकॉज एक समय पर पैंडेमिक रही हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। क्लैपिंग फॉर प्रियंका अगेन। हाँ, बॉयज़ हमारे बहुत ढीले ढाले हैं, इनको जोश नहीं आ रहा। क्या बात है भाई, कुछ बॉयज़ भी तैयार रहेंगे। अब आपसे आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चंस मैं पूछ चुका हूँ। नाउन, अब मुझे बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। दीपक, आर यू दीपक? हु गेव यू दिस वंडरफुल नेम? यस, प्लीज स्टैंड अप। हु गेव यू दिस वंडरफुल नेम? किसने ये आपको जबरदस्त शानदार नाम दिया? घर वालों ने दिया। हमें उनका मोहल्ले वालों ने दिया था, घर वाले तो सभी को देते हैं। घर वालों में किसने दिया? मम्मी ने। मम्मी। तो माय मॉम बोलना है, इंग्लिश में बोले, बोलो माय मदर गेव मी दिस नाइस नेम। माय मदर गेव मी दिस नाइस नेम। ओके, सो आज के समय में तुम अच्छा ऐसा फील करते हो कि माय नेम इज़ वेरी नाइस। तो ऐसा तो एहसास नहीं होता यार दीपक, मज़ा नहीं आ रहा, दीपू ऐसा कुछ कर, शॉर्ट तो नहीं बनाना चाहते? अच्छा, एस दीपक, आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? क्या बनना चाहते लाइफ में? इंजीनियर। इंजीनियर। तो आप इंग्लिश में बोलो फटाफट। सर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। वेरी गुड, माय बेस्ट विशेस विद यू। सिट डाउन प्लीज। ओके, अच्छा, देखो यस राज, तुम बोर्ड तो साफ करने में रोते हो। अब ना बताओ, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज़ रवि राजपूत। टेंशन तो नहीं है? नो सर। पक्का? आर यू श्योर यू आर रवि राजपूत? हाँ सर। रियली? आर यू रवि? हाँ सर। ओके, अब नाउ स्टैंड अप। देखो, डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम? डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रवि? रवि का क्या अर्थ है? सही, रवि का सही। ओके गाइस, एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ योर नेम। सभी बच्चे अपने नेम का मीनिंग जानते हैं ना? सो फर्स्ट, हु वुड लाइक टू टेल द मीनिंग ऑफ योर नेम? कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? मोहित बताना चाह रहा है। यस मोहित, बताओ। मतलब किसी के मन को अपनी ओर आकर्षित करना मोहित कहलाता है। यस, मोहित कहलाता है। ही वांट्स टू अट्रैक्ट एवरीथिंग, सो बट डोंट डू दिस। फोकस ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। यस, नेक्स्ट कौन है जो अपने नाम का मीनिंग बताना चाहेगा? यस, हाँ आप। सर, इसने मतलब लव, अफेक्शन और मतलब प्यार, प्यारी। Okay. Sneha means, and okay, she knows the meaning of her name. Sneha means love and affection.
ओके, नेक्स्ट कौन है जो अपने नेम का मीनिंग जानता है, बताना चाहता है? और कोई है? देखो, एस नाउ स्टैंड अप। ये गजब पर्सनैलिटी है, देखने में भी लगती है। विशाल मीन्स होता है बहुत बड़ा। विशाल मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज। यस सर। ह्यूज, विशाल। सो रियली आर यू विशाल बाय हार्ट? दिल से विशाल? यस सर। तो क्या कर सकते हो तुम लोगों के लिए? लोगों के लिए अभी सोचा नहीं है, आगे सोचेंगे। आगे सोचो, चलो जब सोच लो तो मुझे बताने यार। यस सर। सो रियली विशाल काम करना, बड़े काम करना, Yes, sir. जिससे सोसाइटी को, समाज को, लोगों को, सबको फ़ायदा हो। ठीक है, सिट डाउन। अच्छा चलो, और कोई बताना चाहेगा? अपने नेम का कोई मीनिंग बताएगा? चलो अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अब क्लास को दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। हाँ यस, आप बताइए। पैसा। मेरे नाम का मतलब पैसा होता है। ये अच्छा, ये कह रही मेरे नाम का मतलब पैसा, यानी लॉट्स ऑफ मनी, अनलिमिटेड मनी, अनकाउंटेबल मनी। ओके, व्हाट्स योर नेम? मणि शर्मा। मणि शर्मा, एंड इट मनी मीन्स पैसा। पैसा और नागमणि भी होती है, नागमाली। तो शी इज वेरी डेंजरस गर्ल। ओके, अब चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अंकिता, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? I wanted to become an IAS officer An IAS officer. Why do you want to become an IAS officer? because this is my dream and also this is my father's dream. For fulfilling your dream, what would you like to do, and how much time do you study daily? And something 8 hours. 8 hours. Daily. You study 8 hours daily? Yes, sir. Really? Yes, sir. Are you speaking the truth? Yes, sir. I will make a call to your mom or father, and I will ask she studies 8 hours or not. Yes, sir. If your parents say no sir, she doesn't study 8 hours, then I will punish you. Yes. Are you okay? So okay, sit down please. Just clapping for Ankita, and she wants to become an IPS officer. Okay, देखो ये जो स्टूडेंट्स हैं गाइस, आप लोग देख रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंटरमीडिएट क्लास, एंड माय पर्पज इज टू शूट दिस वीडियो. दे नो वेल इंग्लिश, दे हैव गुड कमांड ऑन हिज और हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे नो एवरीथिंग, दे नो grammar in detail, but sometimes I feel if anybody come and ask some question in English, then students feel trouble and they feel uncomfortable. So my motive is that whenever somebody ask some questions in English, if you face the camera, so if somebody ask question, what's your name, what's your hobby, what's your favorite color, what is your favorite game, so you don't feel nervousness. Okay, so Devansha, what is your favorite color? My favorite color is black. ओके, कम से कम हम इंटरमीडिएट क्लास में हैं, तो अगर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ ले तो हम आराम से इंग्लिश में दे सकें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से दिया जा सकता है. एंड हु इज़ योर रोल मॉडल? हु इज़ योर रोल मॉडल? हु इज़ योर आइडियल पर्सन? आपका कौन है जिसको आप चाहते कि मैं उसकी तरह बनूंगा या बनूंगी? Shruti Deshmukh, IAS. Shruti Deshmukh is your role model. You want to become like Shruti Deshmukh? Yes, sir. Okay, very good. Clapping for Devansha. She wants to become like Shruti Deshmukh. Okay. And who is your role model? सर रोल मॉडल अभी तो कोई सोचा नहीं। You have not decided. हाँ, आई हैव नॉट डिसाइडेड। Okay. But जल्दी डिसाइड कर लो. ओके, रोल मॉडल का मतलब ये नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि माय फादर इज़ माय रोल मॉडल, माय मदर इज़ रोल मॉडल. कोई टीचर है उसको भी कह सकते हैं, मतलब उसको आप उसको फॉलो करते हैं. एक कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति काफ़ी कुछ जानता है और मुझे इसकी तरह करना है, कुछ बनना है, तो उसको आप कह सकते हैं. शी वांट्स टू बिकम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, माय बेस्ट विशेज विद यू. अच्छे से मैथ पढ़ाना, ठीक है, अच्छे से सीखना. ओके, अच्छा आप बताएं सर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? सर रेड. रेड. व्हाई डू यू लाइक रेड कलर? क्योंकि सर जो रेड कलर है, हाँ, इमोशंस का प्रतीक है. यस सर. इमोशंस का प्रतीक है. अच्छा, रेड कलर हमारे ब्लड का भी रंग रेड होता है. यस सर. तो यू लाइक रेड कलर. एंड व्हाट इज योर फेवरेट डिश? सर पिज्ज़ा. Pizza. His favorite dish is pizza. Anybody like pizza? Anybody like pizza? Okay, most of the students like pizza. Okay, and Sunny, do you want to say something?
You don't want to say? Okay, now stand up. Okay. In which class do you study? Sir, I read in 12th class. 12th class. And in which school do you study? Sir, विपिन बिहारी. विपिन बिहारी. तो कोई बहुत आसान है, सब बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. लेकिन हम लोगों ने अपने दिमाग में हवा पाल रखा है कि भाई मुझसे ना हो पाएगा. अब आज के बाद ये सोचना ही नहीं है, अपने आप में बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट. एक बार और बोलो, पूरा बोलो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट. एक मैं टंग ट्विस्ट करवा रहा हूँ. टंग ट्विस्ट बोलो कौन करने के लिए तैयार है? दिस इज अ टंग ट्विस्ट. टंग ट्विस्ट है हमारा, कोई करेगा? मैं पहले बोल के बता दे रहा हूँ क्या है टंग ट्विस्ट. मैंने एक बार और बुलवाया था. अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. कौन बोलेगा? 3 बार लगातार फास्ट बोलेगा. अपर रोलर, लोअर रोलर. हाँ, 3 बार बोलना है. कोई है भाई, कोई किसी में है, डेयरिंग है, कौन है साहस दिखाने? यस, बोलना चाहेंगे? बोलेंगे वन बाय वन, बट वन बाय वन. ओके ओके, स्टैंड अप बोथ ऑफ यू, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप. यस. तो फर्स्ट आप 3 बार बोलना है, फिर से सुन लो. अपर, अपर रोलर, लोअर रोलर. यस, कम ऑन. अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. चलो आप बोलिए. अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर. एक बार, नो, बी सीरियस एंड होल्ड द माइक. काम डाउन, कूल डाउन. ओके. अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर और अपर लोअर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. हो गया, हो गया, सही हो गया. दोबारा से ट्राई करेंगे. चलो ओके, सिट डाउन. देखो, ये एक टंग ट्विस्ट है इसका. अच्छा, कई बार बच्चे पूछने लगते सर इसका मीनिंग बताओ. एक्चुअली देयर इज़ नो मीनिंग. ठीक है, ओके, एक्चुअली देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इट. बस ये एक टंग ट्विस्ट है, प्रैक्टिस के लिए होता है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ नहीं है. ठीक है, तो आप आराम से घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे और सदी हुए अंदाज में करोगे तो बहुत आसानी से बोला जा सकता है. मैं इसको बोल सकता हूँ, हैं? मैं बोलता तो हूँ, बोल तो रहा हूँ. हाँ, नहीं, मैं इतना ही बोलूँगा. चलो, ऐस यहाँ से मैंने किसी से अभी, हाँ ऐसे बेटा आप बताएं, व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर? रोज. Rose. You like rose? Rose is your favorite flower. There are many flowers, but you like rose most. वो है फेवरेट है. रोज ही है. ओके, रोज ही है. देखो, आप सीधा सिंपल कह सकते हैं इस तरीके की बात. आई लाइक इट. क्या? आई लाइक इट. आई लाइक इट. ओके, यू लाइक रोजेज मोस्ट. ओके, एस व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहिनी अहरवाल. यस, ये भी तरीका सही था. आई एम मोहिनी अहरवाल. ओके, मोहिनी अहरवाल, ये भी सही था. ठीक है, तो ये बोला जा सकता है. एस पुष्पांजलि, सॉरी. ओके, मैं आता हूँ आपके पास. कैसा फील कर रही हो, सच बताओ जरा. अच्छा. हिंदी में अच्छा फील कर रहे हो? हाँ. आपको आज लग रहा है कि कुछ हम लोग नया सीख रहे हैं? हाँ, सीख यानी रहे कि, हैं. वैसे तो हम लोग, हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हम उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव ग्रामर सीखते हैं. बट आज हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखने का, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. रियली? एक बार खड़े हो जाओ फटाफट. और रियली अच्छा लग रहा है? हाँ, रियली अच्छा लग रहा है. हाँ. तो क्या कहोगे? आई एम रियली गुड. अगर मैं कहूँ हाउ इज़ द क्लास, हाउ इज़ द क्लास, क्लास कैसी है, क्या कहोगे? बोलो वेरी नाइस. वेरी नाइस. जोर से बोलो. वेरी नाइस. और जोर से बोलो. वेरी नाइस. ओके, फैंटास्टिक. क्लैपिंग फॉर पुष्पांजलि. यस, आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ओके, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत आसान सा. आसान सा. खड़े हो जाओ. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहती हो? CID. CID तो बड़ी खतरनाक चीज़ है. तो आफ्टर बिकमिंग CID what would you do for the nation? You would like to earn lot of money,
यू वुड टेक ब्राइब और नॉट? आफ्टर गेटिंग द जॉब यू वुड टेक ब्राइब और नॉट? रिश्वत लोगी या नहीं लोगी? नो सर। नहीं लोगी तो बोलो सर आई वुड नॉट लाइक टू टेक ब्राइब। आई वुड नॉट लाइक टू ट्राई। टेक ब्राइब। एंड आई विल नॉट टेक ब्राइब। आई विल नॉट टेक ब्राइब। बोलो मैं कभी रिश्वत नहीं लूँगी। मैं कभी रिश्वत नहीं लूँगी। ओके थैंक यू। हाँ अब हम और बताओ, और कोई है जिसको जो इंटरेस्टेड जो कुछ कहना चाहता? ओके संस्कार, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो रियली दिस इज संस्कार एंड ही इज रियली ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास एंड ही फील शाय। शर्माता बहुत है ये छोरा तो ये शर्म को दूर करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो योर नेम इज़ वेरी नाइस, सो यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम? यस सर। ओके। सब संस्कार सभी में संस्कार कैसे हैं लोग? संस्कार कैसे लोग? हाँ संस्कार अच्छे आने चाहिए। हाँ तो आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं। हमें तो लगता है। कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर ऐसी जिसके बिहाफ पर आप कह सकते हो कि आप में वो अच्छे संस्कार हैं? मतलब सर किसी से लड़ाई नहीं करते कभी। ठीक है। सबसे तमीज़ से बात करते। अच्छा। किसी का बुरा नहीं तमीज़ क्या होती है? मतलब सर तमीज़ से बात करेंगे, जा रहे हैं तो मतलब कोई सर मिल गया तो गुड इवनिंग सर, मतलब अच्छे से, किसी से गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ये संस्कार में आते हैं, बड़ों का सम्मान हाँ, करते बड़ों का हैं। सम्मान भी। अच्छा अच्छा, इस चीज़ संस्कार है। तो तुम रियली ये बताओ क्या 5 साल में आफ्टर 5 years वेयर वुड यू लाइक टू सी योर सेल्फ? अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे 5 साल बाद? अभी कुछ सोचा नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब आगे आगे करेंगे। लेकिन कहीं अच्छी जगह तो देखना। हाँ अच्छी जगह देखना ही चाहिए, सरकारी जॉब में देखना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करना चाहोगे तो रियली व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर टारगेट? अभी एम बना ही नहीं है सर, ये तो बात है। सोचा नहीं है कुछ कि मतलब क्या करें। बट यू आर इन इंटरमीडिएट, सो यू मस्ट डिसाइड what you want to become in your life. So you must decide after completing intermediate. Yes. You will decide. You are really very slow in this. Okay. हमें बस आजकल के जो बच्चे हैं जो चुन्नू मुन्नू है आपने देखा है, उनके पहले ही से उनसे पूछ लो, अगर आपके क्लास 5th का बच्चा हो, 6th का बच्चा हो, 7th का बच्चा हो, वो भी CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का, इंग्लिश मीडियम का, वो तुरंत बता देगा सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन IAS IPS और जो दुनिया भर की चीज़ें बता देगा। लेकिन हम लोग UP बोर्ड के बच्चे बहुत स्लो रहते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं, हम लोग आराम से इंटर के बाद सोचते हैं। तो पहले ही से जो भी हमें बनना है वो हमें सोच लेना चाहिए और उसी डायरेक्शन में हमें जा कर के मेहनत करनी चाहिए। ठीक, करिश्मा इज योर बेस्ट फ्रेंड। यस, तो बताओ इसमें करिश्मा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग? पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग करिश्मा क्या है? ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पक्का। आई नो द बॉय हु इज वेरी स्मार्ट में हु क्या है किस किस को पता है? ऐसे नहीं बताएंगे, हाथ उठाइए। राम इज अ गुड, अभी हेड डाउन कर लो। राम इज अ गुड बॉय हुज मदर इज अ डॉक्टर। यहाँ से बताओ, राम इज अ गुड बॉय हुज मदर इज अ डॉक्टर। हुज क्या है इसमें? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या भैया? रिलेटिव प्रोनाउन। पक्का? हाँ सर। अच्छा, हुज फेवरेट टीचर में हु क्या है? हु वो है एप्ट नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये तो निपट गया भाई। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था राम इज अ गुड बॉय हुज मदर इज अ डॉक्टर में हुज क्या है? कौन बता रहा? रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज रिलेटिव प्रोनाउन। Yes. और हुज जो फेवरेट टीचर में हु क्या है? उसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डू यू लिव में वेयर क्या है? उसमें भी इंटेरोगेटिव। व्हाट डू यू वांट टू बिकम में व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से में व्हाट क्या है? पे अटेंशन सर, ये रिलेटिव प्रोनाउन। यस, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर वो शुरुआत में स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यू वुड हैव एंजॉय दिस क्लास एंड यू वुड हैव लर्न समथिंग। इस क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड टुमारो इज मंडे। आप लोगों को जितना भी पढ़ाएगा वो रिवाइज करके आए, ठीक है? अच्छा ओके, लेकिन अच्छा सच बताना ईमानदारी से बताओ, आज हमने जो चीज़ करने की कोशिश की, जो क्लास में जो करने की कोशिश की, उसका वो आप लोगों को कैसा लगा? कौन बताएगा सबसे पहले? कौन कैसा लगा? इस तरीके की चीज़ें आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बताओ, होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। सच में होनी चाहिए? Yes, sir. क्या फ़ायदा होगा इससे?
बहुत कुछ सीखने को मिला जो नहीं जानते। होनी चाहिए या नहीं? यस सर, होनी चाहिए। पक्का? यस सर। क्या फ़ायदा होगा? इससे मतलब अपन लोग अपनी हेजिटेशन दूर कर सकते हैं और इससे नई नई चीज़ें सीखने को नई मिल नई सकती चीज़ें सीख सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लास? क्या फ़ायदे हैं? मतलब यही कि नई नई चीज़ें सीखने मिली और एक तरीके से रिवीजन भी हो गया अपना रिवीजन भी हो उसका। गया। आगे ये क्लास होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। पक्का? आपको लगता है होनी चाहिए? सर होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आई एम किलिंग योर टाइम, वी आर वेस्टिंग द टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस थिंग एंड वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडी। और अगर हमें लगता है कि बाय दिस क्लास अगर हम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक आध ऐसी क्लास करते हैं तो वी कैन लर्न मैनी मोर थिंग्स। क्या आपको लगता है कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आज क्या सीखे? बहुत कुछ सीखे क्या यार। सीखे? चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, अभी विद इन 10 days आई टॉट सम टॉपिक्स। सो वो टॉपिक्स के नेम बताओ, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में? पार्ट्स ऑफ स्पीच हाँ सर, नाउन पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यही स्टॉप करेंगे। आई होप आप यू वुड हैव एंजॉय दिस क्लास एंड यू वुड हैव लर्न समथिंग। इस क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।